हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल बायोटेक यूनिवर्स। आज हम आपके लिए एक और नई इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। तो इन्फॉर्मेशन को जानने से पहले जितने भी लोग जो हैं चैनल को देख रहे हैं, तो सबसे पहले सब लोग सब्सक्राइब कर लें। और जितने भी लोग मैं देख रहा हूँ कि बार बार देखने के बाद भी वो लोग क्या है कि सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन, एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हमें मोटिवेट करता है। उससे हमें काम करने की एनर्जी मिलती है, जिससे हम आपको अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग इसमें कंजूसी ना करें। जितने लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें, ताकि आपको यहाँ से नई नई जो अपडेट्स हैं, जैसे ही यहाँ से अपडेट्स मिलेंगी, नोटिफिकेशन आपके पास में आ जाएगा। तो और सब लोग शेयर जरूर कर दें अपने साथ वालों को, कॉलेज के ग्रुप में सब लोग अपने इसको इंफॉर्मेशन को शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोग जो हैं उनको बेनिफिट हो सके। ठीक है। तो आज हम आपको लाए हैं समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑफिशियल साइट है, ये इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस की ऑफिशियल साइट है। वहां से अब जब आप वहां पे जाओगे, तो आपको ऐसा जो है वेबसाइट पे ओपन होगी। अब देखो, इसमें जो है समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो है, उसमें जनरली इसमें तीन जो इंस्टीट्यूट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। वो है, पहला है द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी न्यू दिल्ली। दूसरा है द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस इलाहाबाद इंडिया। एंड थर्ड है इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये तीनों एकेडमी जो है इसमें समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम में जो है पार्टिसिपेट करती हैं। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या है, कब से स्टार्ट होने वाला है। अब हम जो समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसकी बात करेंगे, जो कि 2025 के लिए। तो आप जैसे इस साइट पे जाओगे, तो आपको यहाँ पे एक ये मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जैसे इसको क्लिक करेंगे, तो आपको ये जो पेज है ओपन होगा। इसमें दिया है फोकस एरिया साइंस टेक्नोलॉजी समर फेलोशिप 2025। ठीक है। अब जैसे ही आप इस पे, एक और दिया है कि अनाउंसमेंट्स क्या है, देखते हैं। अनाउंसमेंट्स में आप जैसे ही जाओगे, तो यहाँ पे दिया हुआ होगा, ये सब चीजें होंगी इसमें कि जो है फोकस एरिया, कौन कौन से एरियाज जो हैं इसमें फोकस होंगे। ठीक है। इसके साथ में ये सारी चीजें दी हुई होंगी कि इसमें जो है लास्ट डेट कब है, क्या है। ठीक है। और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो, इसमें लिखा है अबाउट 200 फेलोशिप विल बी ऑफर्ड। यानी कि इसमें कितनी फेलोशिप मिलेगी? 200 फेलोशिप्स विल बी ऑफर्ड ड्यूरिंग 2025 टू स्टूडेंट टीचर्स स्टडिंग वर्किंग इन दीज स्टेट्स। अब देखो, अब जो 2025 है उसमें 200 फेलोशिप, 200 लोगों को यहाँ पे नॉमिनेट किया जाएगा, 200 लोगों को फेलोशिप मिलेगी। ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ये सब चीजें। इसके अलावा देखो, यहाँ पे ये समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है, वो टीचर्स के लिए भी है और स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो ये सब चीजें यहाँ पे दी हुई है। इसका लास्ट डेट क्या है, ये भी देखने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसको पूरे को बताता हूँ आप इसमें क्या क्या है। अब देखो, यहाँ पे दिया है जनरल चीजें क्या है। दिस प्रोग्राम इज ओपन फॉर ऑल स्टूडेंट्स द टीचर्स एंड टीचर्स स्टडिंग टीचिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ओपन है। जैसे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, ये सब। ठीक है। ये सब यहाँ पे दिया हुआ है, उन सब के लिए है। अब देखो, इसमें दिया है कि एप्लीकेशन आपको यहाँ पे सबमिट करना है। किस किस में? ये तीन वेबसाइट है। इन तीनों पे, जो तीनों इंस्टीट्यूट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इन तीनों की वेबसाइट दी गई है। यहाँ पे आप जो है इसको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इसमें लिखा है इट मैंडेटरी टू अपलोड ए मार्कशीट फ्रॉम। आपको मार्कशीट अपलोड करनी है कहाँ से? 10th क्लास से। ठीक है। जहां से आपने लास्ट एग्जाम दी है, तब तक की आपको मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करनी है। इसके साथ में ये आपको सबमिट कर देना है। द लास्ट डेट ऑफ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन। ये लास्ट डेट कब है? 15 नवंबर तक आप जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। कब तक कर सकते हैं? 15 नवंबर तक। यानी कि आपके पास अभी अक्टूबर पड़ा है, नवंबर पड़ा है, और सितंबर का भी एक दिन आपके पास पड़ा है। ठीक है।
अब सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन स्टूडेंट है इसमें जो इलिजिबल होंगे, कौन कौन से स्टूडेंट जो है समर इंटर्नशिप रिसर्च प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलिजिबल कौन होंगे। तो ये ध्यान देने योग्य बात है। स्टूडेंट्स हैं जो कि बीएस या बीएससी सेकेंड ईयर कर में है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट जो कि बीएससी रिसर्च जो कि थर्ड ईयर में है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी सेट और एम एम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा जो जो स्टूडेंट थर्ड एंड फोर्थ ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। बीई एंड बी टेक और बीसीए के जो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बी आर के जो सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एमएस एमएससी एमबीएससी एम फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखो, यहाँ पे जो स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो एमएससी में जो लोग अभी इस बार एमएससी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा मौका है इंटर्नशिप करने का। ठीक है। इसके बाद में एम ई एम टेक एम सी एम आर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। एम सेट एम मैथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जो है जिसमें एमएस एमएससी एम टेक एमबीबीएस बीबीएससी इनके सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। और बी फार्मा डी डी फार्मा के जो स्टूडेंट है वो थर्ड एंड फोर्थ ईयर के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास में ड्यूल डिग्री है लाइक बीटेक प्लस एमटेक। वो स्टूडेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूल डिग्री जैसे बी प्लस एमएससी वो स्टूडेंट है वो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर में अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास में ड्यूल डिग्री है बीएसएमएस की तो वो भी सेकंड ईयर थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी के स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी एमटेक के स्टूडेंट जो कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि सीधी बात मैं कहूँ, जो स्टूडेंट बीएससी में है और वो सेकंड ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और जो स्टूडेंट बीएससी रिसर्च में है और थर्ड ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ में जो स्टूडेंट एमएससी में है तो एमएससी के फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो लोग एमएससी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में है उनके लिए अच्छा मौका है, जो लोग बीएससी कर रहे हैं सेकेंड ईयर में उनके लिए अच्छा मौका है। अब देखो यहाँ पे टीचर्स के लिए भी मौका है। टीचर्स वर्किंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ठीक है, जो टीचर्स हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में कर सकते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिनिमम मार्क्स चाहिए। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट ओनली, कोर सब्जेक्ट में कुछ मिनिमम मार्क्स चाहिए, वो क्या है, एक्सक्लूडिंग लैंग्वेज फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड अप टू पोस्ट ग्रेजुएशन विच ईयर शुड 65 और अबव। जिन स्टूडेंट के 10th क्लास से लेके अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको सेकेंड ईयर तक 65 मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप में एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं तो आपके यहाँ तक अप टू 10th क्लास से लेके जिस क्लास में अभी पढ़ रहे हो वहां तक 65 मार्क्स आपको होना चाहिए, 65% मार्क्स आपके होने चाहिए। तब आप जो है इसको एलिजिबल होंगे इस फॉर्म को भरने में। द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एवरेज मार्क्स डज नॉट अप्लाई फॉर टीचर्स। अब देखो ये मिनिमम परसेंटेज वाला जो है क्राइटेरिया ये टीचर्स के लिए अप्लाई नहीं होगा। पीएचडी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल। अब जो स्टूडेंट पीएचडी कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं होंगे। आपको ये बातें अच्छी से समझ में आ गई होंगी कि ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए है। और स्टूडेंट्स भी कौन से, जो बीएससी कर रहे हैं एमएससी कर रहे हैं और या ड्यूल डिग्री कर रहे हैं तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है। अब देखो कंटेंट क्या है। द एप्लीकेंट शुड इंक्लूड ए राइट अप अबाउट 150 to 250 words as the specific area of applicant and indicate what the candidate would like to learn and achieve through the fellowship। अब देखो, अब आपको जो है एक राइटअप लिखना पड़ेगा 150 से 250 शब्दों का, जिसमें आपका जो है तो आपको अपना इंटरेस्ट का जो है आप क्या सीखना चाहते हैं इस थ्रू आउट प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में क्या सीखना चाहते हैं और क्या अचीव करना चाहते हैं वो आपको इसमें लिखना है। इट कैन आल्सो इंक्लूड द स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट और थ्योरी दैट द एप्लीकेंट वांट टू वर्क ऑन बट नॉट ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एरिया। देखो अब जैसे आप आपको लिखना क्या है इस राइटअप में, आपको लिखना क्या है जो आप इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के थ्रू इसमें पूरे जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में करना चाहते हैं
आप इसमें कोई आप स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट भी लिख सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप सीखना चाहते हैं। द राइटअप शुड नॉट बी कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, आप जो राइटअप लिख रहे हैं वो कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं से भी ऐसे आप ऐसे नहीं है कि आप कहीं से कोई जो है एक्सपेरिमेंट उठाए और इसमें लिख दिए, ऐसा नहीं। आपको अपना कुछ आइडिया लिखना पड़ेगा, अपना जो आप खुद नया चीज सीखना चाहते हैं। इसके साथ में डो नॉट यूज स्पेसिफिक साइंटिफिक करेक्टर्स। ठीक है, ये सब चीजें हैं जो कि फॉर्म भरने में है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में है जो कौन कौन भर सकता है, टीचर और स्टूडेंट दोनों जो है इसको भर सकते हैं। इसके अदर मैटर्स, ओके। इसके बाद में ये चीजें दी हुई है, नोट क्या करना है आपको। एकेडमिक मींस इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस बेंगलुरु। एकेडमिक्स मींस इंडियन एकेडमिक ऑफ साइंस बेंगलुरु। इंडियन नेशनल एकेडमिक्स न्यू दिल्ली। द नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस, ये तीनों मिलके जो है इस प्रोग्राम को कंडक्ट करवा रहे हैं। ठीक है, द गाइड मींस पर्सन फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइंटिस्ट फैकल्टी अप्रूव बाय द एकेडमिक्स एज गाइड। अब देखो, अब आपको गाइड कौन मिलेगा, जैसे ही आप राइटअप लिखोगे तो यहाँ पे सबमिट करोगे, फिर ये जो एकेडमीज हैं ये इनको क्या करेंगी, इसको देखेंगे, फिर ये आपको कोई गाइड या साइंटिस्ट या फैकल्टी जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंडर में आपको ये इंटर्नशिप करनी होगी। ठीक है, तो आप जो है अब यहाँ पे जाके देखो, क्लिक हेयर टू रजिस्टर, रजिस्टर जाके यहाँ पे कर सकते हो। तो इम्पोर्टेंट बात क्या थी, एक तो यहाँ पे आपको जो है कितने स्टूडेंट्स को, कितने टोटल स्टूडेंट और टीचर को 200 जो फेलोशिप यहाँ पे लोगों को फेलोशिप मिलने वाली है। और ये आप एलिजिबल, अगर आप हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा, लास्ट डेट क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 नवंबर 2024। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखें। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सब लोग भरें, जो इंटरेस्टेड हैं इसमें, तो आप लोग जरूर भरिए, अच्छा मौका है। ठीक है, तो और जितने लोग नए हैं चैनल पे, सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नई नई अपडेट्स टाइम पे मिलती रहें। और शेयर करना ना भूलें, शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही आपके लिए जो है हम नई नई चीजें लेते आएंगे, ताकि आपको जो है कहीं ना कहीं आपके करियर में बेनिफिशियल रहेंगी, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो कि प्रोवाइड करेंगी। तो इसलिए आप सब लोग जो है चैनल को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करा दें, अपने दोस्तों तक जरूर इसको ओ, भेजें। ठीक है, अब तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।